हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अभी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। पहले से बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लगभग ठीक हो गई हूँ। बस वो थोड़ी बहुत तो थकान हर किसी को रहती है घर का काम करते-करते। तो ये मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, हर हाउसवाइफ़ का जो है मेरे जैसा ही हाल होता है, क्योंकि घर में हम सबको बहुत ज़्यादा काम होते हैं। हमारा जो घर की ड्यूटी है ना वो कभी नहीं ख़त्म होती है, बल्कि जो बाहर कुछ करने जाते, वो चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, हर किसी की मैं बात कर रही हूँ। अगर बाहर का कोई काम है तो चलो वो 24 घंटे या फिर 12 घंटे की ड्यूटी है। 24 घंटे नहीं, 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, जितने घंटे की ड्यूटी है वो करके हम आगे घर में फ्री हो जाते हैं, शांति से रहते हैं। लेकिन हमारा जो काम है ना, जो हमारी ड्यूटी है ना, वो चौबीसों घंटे की है। हमें अगर रात ना होना तो सच में रात ना होना तो ना हमारी ड्यूटी ख़त्म हो, ना हमें सोने को मिले और ना ही हमें कभी आराम मिले। हम लोग खुद ही ऐसे हैं ना कि ज़रा-सा अगर शांति से बैठने को मिल जाता है, मतलब खाली होते हैं हम ना, घर का काम निपटा कर के बैठ जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कोई न कोई याद आता रहता है काम हमें। अभी ये काम करना है, चलो बैठी हूँ ये काम कर लेती हूँ। फिर कभी हम लोग शांति से बैठे तो फिर ये काम करना है कर लेते। कुल मिला के हम लोग हैं ही ऐसे, जो हाउसवाइफ हम जैसे लोग हैं ना, लड़कियां तो नहीं, क्योंकि उनको अभी इतनी घर की जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको घर की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं ना, लेडीज़ होती है ना, उनको तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है। घर का काम कोई ना कोई याद आता ही रहता है। और देखिए, मैं जब अभी कपड़े धो रही थी तो इनके ना जैकेट वगैरह थे, धोने थे, क्योंकि हम सबको ये छोड़ने वाले हैं घर मम्मी के यहाँ। मैं बता दे रही हूँ आप सभी को। और मैं आप सभी को बहुत जल्दी वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं कहीं जाने वाली हूँ घर से बाहर, मतलब यूपी से बाहर जाने वाली हूँ, शायद यूपी से बाहर ही। तो अभी मैं इनसे पूछ के कंफर्म करके बताऊंगी कि जहाँ हम लोग जाने वाले हैं यूपी में है या फिर एमपी में या कहाँ है, मुझे याद नहीं ठीक से। तो मैं बताऊंगी आप सभी को, लेकिन कहीं जाने वाली हूँ मैं। तो अभी ना मैं यहाँ पे इनके कपड़े धो रही थी, जैकेट वगैरह जो गंदे थे वो सब मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कहा कल रात को ही मैंने भिगो दिया था, रात को भिगो दो ना तो फिर अच्छे से फूल जाते हैं कपड़े। ज़रूरी ना हो तो रात में भिगो देते हैं, नहीं तो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी नहीं, लगभग लगभग सारे कपड़े दिन में ही भिगो कर मैं धो लेती हूँ। कभी कभी ऐसे कपड़े होते हैं जैसे बिछौने वगैरह होते हैं ना, इन सबको मैं भिगो के रात में सुबह के लिए छोड़ देती हूँ कि सुबह धोऊँगी। लेकिन सारे कपड़ों को ऐसा नहीं करती हूँ। तो नहा ली थी मैं, उससे पहले ही नहा धो ली थी। जो डेली का कपड़ा था बच्चों का, मेरा, सबका मैं नीचे ही धो करके सब आई थी। तो इनका कपड़ा कल शाम को यहीं पे धो के छोड़ के चली गई थी, तो उसी को धो रही थी। फिर अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने लगी हूँ खाना। मेरा किचन ये है। तो चावल देखिए मेरा बना हुआ है, सब्जी मैंने काट करके रखी है, आलू और टमाटर, मटर भी है शायद, मटर नहीं लिए क्या मैंने। तो सब्जी बना रही हूँ और मैं चाकू से, देखिए चाकू से ये प्याज को पका रही हूँ, क्योंकि जो कलछल है ना उसमें लगा हुआ है पानी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इसको डाल दूँगी तो इसका पानी ना चटकेगा और मेरे ऊपर आएगा, तो इसलिए मैंने कलछल को नहीं डाला, यही डाल दिया है चाकू। और मैं कल की वीडियो में ना मेरी एक दो बहनों ने ऐसा बोला कि दीदी आप अपनी बीमारी क्यों छुपा रहे हो, क्यों आप नहीं बता रहे हो सच कि आपको क्या बीमारी है। मुझे कोई बीमारी नहीं है बहन, यकीन कीजिए, क्योंकि ज़ुबान से ही मैं बता सकती हूँ। और कैसे यकीन दिला सकती हूँ, ऐसा तो मेरे पास कुछ है नहीं कि जिससे मैं आप सभी को यकीन दिला सकूँ। फिर रही बात बीमारी होने ना होने की, तो मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं, और ना ही आप कहीं दूर जाने वाले हैं मुझसे, ना मैं आपसे कहीं दूर जाने वाली हूँ। तो हम सब एक दूसरे से टच रहेंगे हमेशा, आप देखते रहिएगा। कभी ना कभी अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पता चल ही जाएगा, सच बोल रही हूँ तो वो भी आपको पता चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, झूठ बोलने से मुझे, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को, और मैं, देखिए पहले तो मैं ये सोशल मीडिया है, तो मैं अपनी ज़िंदगी, मेरी जो लाइफ है, मेरे जो घर के काम है, मेरी जो ज़िंदगी है, वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, कुछ भी आप सभी से छुपाती नहीं हूँ। हाँ, एक बात और कह देती हूँ, जो मेरी पर्सनल ज़िंदगी है ना, पर्सनल मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना कुछ घरों में,
कुछ लोग जैसे पूछते हैं आपके सास ससुर कहाँ है, क्यों नहीं आती वीडियो में, आप उनसे झगड़ा की रहती हैं या फिर उनको सताती होंगी। तो देखिए ऐसा कुछ है नहीं पहले, और दूसरी बात मेरी पर्सनल ये ज़िंदगी है, लाइफ है, तो मैं इन सब के बारे में क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, तो इन सबको सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहती। तो ऐसी बातों को, सिर्फ ऐसी बातों को छोड़ के बाकी सारी बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो झूठ हो, झूठ आप लोग समझ लें चाहे सच समझ लें। तो मैं तो बस बता सकती हूँ ना आप सभी को, और क्या। तो वैसे कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरा देखिए खाना बन गया है, मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ मेरी मिक्सी मशीन को साफ़ करने के लिए। ये ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, पहले से भी बहुत गंदी थी, और ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसे साफ़ कर लूँ। तो ये जो ये बीच बीच में मिट्टी भरे हैं ना, इन सबको मैं इसी कागज़ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और खाने में आज बना है सब्जी चावल और पूड़ी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा खाना बना है आज मेरे यहाँ। तो मैं बना रही थी सब्जी चावल और रोटी। तो बच्चे नहीं थे, ट्यूशन गए थे। तो ये लोग ना आई वहाँ से, कह रही है मम्मी पूड़ी बना दो। मैंने कहा बिटिया अभी आटा मैं गूँथने जा रही हूँ, बाद में बना दूँगी किसी दिन। आज तो चावल बन गया है ना, सब्जी चावल नहीं अच्छा लगता, पूड़ी चावल। तो कह रही नहीं बनाओ। मैंने कहा नहीं कल बना दूँगी। अब क्या काम की, इन्होंने सोचा कि मम्मी तो अब बनाएंगी नहीं, तो क्या काम की, ला के जवाइन डाल दी आटे में मानसी जवाइन ला के आटे में डाल दी। कह रही अब तो बनाना पड़ेगा। मैंने कहा अरे बाप रे, डाल दी हो तो बना ही देती हूँ। तो मैंने इन सब के लिए बनाया पूड़ी। तो सब खाई, तीनों बहनें खुश हो गई कि अब मम्मी बना दी हैं। तो दोस्तों मिक्सर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और साफ़ करके रख दिया है, नया हो गया है, चमकने लग गया है। एक तो ढेर दिन से बिगड़ा हुआ था, फिर अभी जब से काम लग गया और ज़्यादा गंदा हो गया, तो इसीलिए काफ़ी टाइम से पड़ा रह गया था तो गंदा हो गया। और अभी लग रही है बहुत ज़ोरों की मुझे धूप, तो इसलिए मैं ऐसे करके आप सभी से बातें कर रही हूँ 2 बज गए होंगे या फिर 1:30 का टाइम होगा। बहुत ज़ोर से धूप लग रही है। और अभी यहाँ पे मेरे पास ये है सोना, ये देखिए, और ये है बाबू। बाय बाय। तो ये देखिए, ये वाला कलर अभी हो रहा है, यहाँ पास भी आ गया है ये कलर होकर के, मतलब सीढ़ियों के पास इतना जो चारों तरफ की दीवारें थी ना, ये भी हो गई हैं। एक कोट बाबा यहाँ पे और लगाएंगे बस। इसके बाद अब क्या करेंगे बाबा, बाहर का काम शुरू कर देंगे। बाहर ग्रे कलर है, वो मैंने आप सभी को दिखाया है ना कि बाहर ग्रे कलर है। तो बस इतना करके अब बाबा करेंगे बाहर। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए हैं 5:30, और ब्लॉग करने का हो गया है अंत। ब्लॉग ब्लॉग ख़त्म करने का आ गया है समय। क्या क्या बोल गई मुझे समझ में नहीं आया। तो आज के ब्लॉग को ये भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी को कल के नए ब्लॉग के साथ। और बिंदी मेरी निकल गई है क्योंकि बाबू निकाल देता है मेरी बिंदी। सुबह से 3-4 बार लगा चुकी हूँ। तो दोस्तों कल के नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।